ये कोई पहली बार नहीं है कि इंडिया में पेपर इतने सारे लीक हो रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक। सोचने वाली बात ये है कि बहुत सारे ऐसे मिडिल और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं जिनके एस्पिरेशंस और जिनके डिसीजंस इस बात पे इंतज़ार करते हैं कि कब उनका रिज़ल्ट आएगा और उसका रिज़ल्ट क्या होएगा। बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादी तब तक नहीं हो पाएगी जब तक उनके पास कोई जॉब नहीं होगी। इट्स वेरी ईज़ी फॉर मी टू सिट आउटसाइड एंड कमेंट ऑन दिस, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उस पर ये बात सोचनी पड़ेगी, इंडिया में मिडिल और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो अपना कोई बिज़नेस खोल पाएँ, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, जिससे कि अपना बिज़नेस वो खोल पाएँ। द रीज़न व्हाई बिकॉज़ उनके पास इतना ही पैसा है कि वो एक किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगाएँ और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट इज़ जस्ट लाइक मनी मेकिंग मशीन्स। और इंडिया और चाइना को अगर मैं कंपेयर करूँ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बिल्कुल आस-पास ही है। इंडिया में रफली पूरी गवर्नमेंट सर्विसेज़ एग्ज़ाम्स के लिए चाहे आप एसएससी ले लो, पीसीएस ले लो, आईएएस ले लो, करीबन-करीबन 14 से 15 मिलियन लोग बैठते हैं 1 साल में। दैट इज़ रफली अबाउट 1.5 टू 2 करोड़ पीपल। वही चीज़ चाइना में अगर आप देखोगे तो दैट इज़ समवेयर अराउंड 8 टू 9 मिलियन। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इंडिया में जितनी भी सरकारी जॉब्स होती हैं, डिफरेंट स्टेट्स के अपने तरीके होते हैं, अपने प्रोविजंस होते हैं, अपनी एजेंसीज़ होती हैं और ऐसे मौके पे पेपर लीक होना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जब आपके पेपर लीक होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जुड़ा हुआ है और बहुत सारे कोचिंग माफियाज़ जुड़े हुए हैं। एंड बिकॉज़ ऑफ दिस ये एक अनरेगुलेटेड मार्केट है। इट्स लाइक अ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री इन इंडिया व्हिच इज़ अनरेगुलेटेड। और जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है, चाइना इज़ ऑलवेज़ ए सेंट्रलाइज़्ड अथॉरिटी। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी सारा टेक केयर करती है, बट वो इंडिया में चलेगा या नहीं चलेगा दैट्स अ सेपरेट इश्यू बिकॉज़ इंडिया में बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं कहीं पे। बट द मेन थिंग व्हाट दे डू इज़ उनका सर्विलेंस बहुत बढ़िया है। आपकी पेनल्टीज़ बहुत ज़्यादा हाई है। बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनका करियर बैन हो सकता है बिकॉज़ इफ दे फाउंड लीकिंग द पेपर, जो इंडिया में होना है। हम क्या चीज़ उनसे अडॉप्ट कर सकते हैं? हम ये चीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं। डेफ़िनिटली वी कैन नॉट डू द सेंट्रलाइज़्ड अथॉरिटी, बड़ा मुश्किल होता है वो करना, बट सर्विलेंस तो कर सकते हैं। हम ये चीज़ तो मेक श्योर कर सकते हैं कि उनको पेनल्टीज़ किस तरीके से मिल रही हैं जो लोग इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि इंडिया में अपने पास डाइवर्सिफ़ाई करने के लिए ऑप्शंस हैं या नहीं है। हम सिर्फ़ एक ही जॉब्स पे क्यों लगे पड़े हैं? हम सिर्फ़ गवर्नमेंट सर्विसेज़ पे ही क्यों लगे पड़े हैं? क्यों हमारे पास स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स नहीं बने हुए हैं? क्यों हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इतनी नहीं बनी हुई हैं? क्यों हमारी एजुकेशन उस लेवल की नहीं है रूरल एरियाज़ में कि उनको पता हो कि अपने सरकारी एग्ज़ाम 6-6 7-7 बार देने से अच्छा है कि मैं किसी 1-2 साल में वोकेशनल ट्रेनिंग करूँ एंड देन आई गेट अ जॉब एंड आई गेट अ गुड लाइफ़स्टाइल। वन्स दे गेट अ गुड जॉब, good lifestyle, they know everything is being taken care of. Why would they come and work or give exams in government services? आप गवर्नमेंट सर्विसेज में इतना क्लस्टर कर रहे हो लोगों का क्योंकि उन पर कोई और ऑप्शंस नहीं है। वंस दे हैव द ऑप्शंस डेफिनेटली दे विल एक्चुअली एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। तो सोचने वाली बात है इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी markets, how many jobs we are bringing into the country, how many manufacturing jobs we are bringing into the country. Once we bring those all jobs, definitely people will go less in government services, और जब कम लोग जाएंगे we will be able to regulate them more effectively.